है और उस पे इसको प्राउड नहीं है एक ये बिहारी होने के नाते। ये मुझे सबसे ज्यादा बुरी चीज लगी। यार देखो ब्लॉग में ना एल्विस भी दिखाता है अपने ब्लॉग में कि देखो ये हरियाणा का कल्चर है, ये हमारा गांव है, घर है, देहात है। अपने गांव को प्रमोट करता है बाकायदा सब चीजें। इसने एक ब्लॉग में अगर प्रमोट किया हो कि भाई हमारे गांव में ये रीति रिवाज चलते हैं, ये कल्चर चलता है, क्या चलता है, सेटिंग चलती है। ये देखो ये भाई हमारी बहनें हैं, ये फलाना, ये हमारा दूल्हा ढूंढ दो, ये फलाना। अबे ये कौन से ब्लॉग है एल्विश भाई? एल्विश भाई ना, जो चीज जैसी है ना वैसी दिखाते हैं भाई। उनकी दादी का कमरा है ना भाई, वो सोच जिस बंदे का फॉर्च्यूनर है, पोर्शे है, वो अपने दादी का कमरा भाई, बट उनकी दादी को नहीं चाहिए वैसी है भाई। अभी दिवाली वाले दिन ना मैं मंदिर देख रहा था उनका, तो भाई जैसे मतलब नॉर्मल लोगों के घर में होता है ना मंदिर भाई, दिवाली वाला जो स्पेशल बनाते हैं भाई, वैसे सेम। ज्यादा ज्यादा वो नहीं भाई कि भाई ज्यादा एक्स्ट्रा कर रखा है, नहीं भाई। जैसा है भाई ने वैसे ही दिखा दिया, मतलब यार कुछ चेंज नहीं है कुछ, मतलब नहीं। ये ना वो दिखा बन के दिखाना चाहती है जो ये है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों को फिर प्रॉब्लम होती है यार आगे चलिए ना। ऐसे लोगों से तभी तो अरे जोन भाई ऑडियंस नहीं इतनी कनेक्ट कर पाती है। अब जैसे कि एलविश भाई मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं पहले, तो उनका वैसे ही घर बना है जैसे, और जैसे उनकी दादी जी रहना चाहते हैं, तो वो लोग नॉर्मल ऐसे ही रहते हैं, उनका ऐसे नॉर्मल रूम रहता है। तो वैसे ही उन्होंने दिखाया। अब जो उनका न्यू घर बन रहा है, अब उसमें उस हिसाब से वो बनाएंगे सब कुछ। और अब ये लोग जो रहते हैं, इनका रहता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बस ये मतलब ये चार लोगों अरे को वही दिखाने तो के है ना चक्कर भाई, में जिस लूट टाइम पे जाते हैं। इसको बिग बॉस में सपोर्ट चाहिए था उस समय ये रैलियां निकलवाली थी बिहार में भाई। अभी भाई जब ये मतलब इतना आगे तक पहुंच गई, रनर अप बन गई भाई बिहार के सपोर्ट से, तो भाई बिहार के लिए इसने अच्छा क्या बोला भाई? एक ट्वीट तो किया नहीं भाई, फेस्टिवल तक ने इसको ट्वीट नहीं किया ना, उसके लिए कुछ अच्छा बोला भाई बिहार के लिए। अरे आयुष भाई, तुम थोड़ी देर में देखना, जब इसका कैरियर खत्म होगा ना तो ये चुनाव लड़ने पहुंच जाएगी अपने ही क्षेत्र से, विधायकी का और एमपी का और एमएलए का। यही होने वाला है भाई, और कुछ नहीं। अब अभिषेक ने उस दिन ट्वीट डाल दिया कि भाई मेरी शिपिंग किसी के साथ मत करो, मेरा मेरा केवल पांडा गैंग है। साले फिर भी डिल्यूजन में जी रहे हैं। उसने तो दबाव में आके ऐसा बोला होगा। अरे काहे का दबाव? तुम लोगों का सालों का दबाव, जो बोलते हैं कि 10 मिलियन करा दो तो हम इनकी शादी करा देंगे। साली नीचता पे उतारू है भाई, मैं क्या ही बोले इन लोगों को। गजब बंदे हैं भाई, क्या मेंटेलिटी है इनकी कि ट्रेंड कराने से लोग शादियां करते हैं भाई। गजब है भाई भाई। 10, भाई अब कल को तुम लोग बोलोगे आयुष के 10 मिलियन तुम रीट्वीट करा दो तो हम आयुष की शादी करा दें। भाई किससे शादी करा दोगे जबरदस्ती? आइडल को वही कुछ तो लेना भाई। देना नहीं है, शादी साला तुम कराए दे रहे हो। और पता है स्पेस बना के फिर रोते हैं कि ओ माय गॉड, दिल थाम के बैठो, हाँ, देखो पानी ले आने लो, वाला कहीं है तुम्हारा ट्वीट। दिल ना ऊपर नीचे हो जाए। हद हो गई साली तुम्हारी क्रिंज भाई हरकतों की। अरे क्रिंजेस्ट है भाई, राठौर भाई, क्रिंजेस्ट। अगर अगर ना मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने ना इनकी एक स्पेस की रिकॉर्डिंग सुनी थी जब ये आई थी भाई। उसमें भी कुछ बोल रही थी कि लड़का लड़की अच्छे बनाए रखो अपना। मजाक से हट के मैंने सुना ही ये। अरे इनके बच्चे स्पेसेस में भी भाई सिपिंग ही होती है और कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनको रात दिन क्या ख्वाबों में वही दिखाई देता है। जब आदमी के सबकॉन्शियस माइंड में ना ये चीजें चलती रहती है ना, तो साला वो रात में सोता है ना तो तब भी उनके दिमाग में वही चीजें चलती हैं। सुबह उठते हैं, ब्रश मंजन करके स्कूल जाके वापस आके उनको बस यही लगता है कि अरे आज किसकी सिपिंग बनानी है यार, चलो चलो स्पेस बनाओ, सिपिंग बनाते हैं। अब हाँ ना अब ये राठौर सुनने के भाई, बाद ना, इन लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चल रहा, तभी तो इनको वो नाइटफॉल होता है। अरे वो सब क्या ही बोले। अभी देखो ये सब सुनने के बाद ना मुझे 50 डीएम आएंगे और 100 गालियां देंगे। मुझे घंटा तुम लोगों से फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं अपने लिए इधर खड़ा हूँ, अपने लिए आया हूँ। हिंदुत्व के लिए कोई बात होगी तो साला कोई भी हो, मैं तो गरिया के जाऊंगा भाई। अबे बेचारे भाई, इतने बच्चे हैं इनके घर में, पता नहीं एक ही कमरा है क्या तुम्हारे घर में भाई? सच बताना, तुम एक ही कमरे झुग्गी में रहते हो ना तुम, मनीषा वालों। तुम गालियां क्यों बकते हो टीएल पे? ऊपर आके बात कर लिया करो ना, मम्मी देख लेंगी बात करते हुए। क्या हो गया बात करने में तुम्हारी इतनी क्यों फटती है? देख, बात पता कौन, देख पता टीएल पे कौन लोग बसते हैं? या तो वो छक्का हो, या तो वो उसके घर में एक कमरा हो अपनी मम्मी के बगल में सोता हो, या तो उसकी भाई गान फट रही हो ऊपर आने में। इन तीनों में से कौन सा रीजन है तुम्हारा? कोई होगा जब भी तुम ऊपर नहीं आते। ऊपर आओ, बात करो, कोस लो। यार मेरे को अनब्लॉक कर दो पहले तुम लोग यार। टीएल पे बज रहे हैं छुट्टियां। अरे बात वो करते हैं जो जो लोग सही रहते हैं। हम जैसे एलविश भाई के लिए वो निम्बो यादव की स्पेस बनी हुई थी, जो राठौर भाई भी वहां पे मुझे दिखे थे, ठीक है। तो राठौर भाई मतलब अभिषेक के तरफ से बोल रहे होंगे, तो ये तो 5-10 मिनट बाद चले गए थे। बाकी मेरे को पता था कि भाई हाँ, मेरे को मतलब एलविश भाई के लिए कैसे पॉइंट रखने, क्या करना है। और बाकी उसमें सारे लेफ्टिस्ट बैठा के रखे थे ऊपर, है ना। और कुछ दूसरे मतलब दूसरे लोग भी थे।
तो मतलब है ना, मैंने अच्छे से डिफेंड करा बिना कोई गाली बके, और लास्ट में वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि ये तो कोई पॉइंट दे नहीं रहा है, ना ही गाली बक रहा है कि हम दिखाएं ये हैं देखो एल्विश के फैन, है ना, ऐसा कुछ भी मैंने मौका नहीं दिया। और ये एल्विशा की स्पेस में कल मैंने माइक मांगा, क्योंकि हमको पता है कि हमें कैसे पॉइंट रखना है, क्या सही है क्या गलत है। अब भाई तुम लोग टीएल पे बज रहे हो, अब तुम अगर सही हो, अगर तुम्हारी मनीषा के तुम पॉइंट रख सकते हो ऐसे ऐसे, तो आओ बात कर लो, है ना, और अगर कुछ सही होंगे तो बिल्कुल हम उस चीज पे एग्री करेंगे, हम थोड़ी ना उसके दुश्मन है। और कहीं अगर तुम्हें कुछ लगेगा तुम भी उसको एग्री कर लेना। लेकिन तुम नीचे गाली गुस्सा करोगे, सामने आके बात नहीं करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि तुमको खुद पता है कि तुम कहीं से भी उसको डिफेंड नहीं कर सकते हो ब्रो। अरे इन लोगों की एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी भाई, उसमें क्या बोल रहे थे कि यार मैं अभी स्कूल जा रही हूँ और मेरे एग्जाम है, मैं लौट के आऊंगी, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे चल के हम लोग कैसे शिपिंग करते हैं। बताओ, अब तुम लोग साला स्कूल की पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम शिपिंग के ऊपर एक एक वो ऐसे लिख दो जाके स्कूल में, वो शायद टीचर उसमें पास कर दे। जैसे पहले लौंडों को कुछ नहीं आता तो अबे जय श्री राम भोसड़ी लिख के वाले, बंद कर देते। कह रहा है तुम सब मोदी जी के दामाद हो, तू क्या राहुल गांधी का बहन के लोड़े साला गांडू, तेरी बहन की चूत मादर चोद, भाग यहाँ से जल्दी, कौन पप्पू भाग का जल्दी, चौदह? तेरी रुजा रुजा नीचे कर, बड़ी देर हो गई, इन बहन के लोड़ों को गाली नहीं सुनी ना, रंडी के बच्चों, तुम्हें मूत के बहा दूंगा, बहन के लंडो, जितनी तुम्हारी उम्र है ना मादर चोद, उतने सालों से तुम्हारी चुदाइयां करता आ रहा हूँ, समझ गया, बहन के लोड़, तुम्हारे जैसे 4 बच्चे होते मेरे बहन के लंडो, मादर चोद बकचोदी कर रहे हैं, भोसड़ी वालों, तुम्हारी माँ की चूत बहन के लोड़ो, तीर से देख रहा हूँ भाई गाली बकी जा नाम रहे क्या है? बकी जा रहे, नाम रंडी क्या के है उसका? बच्चे, लंड मनीषा स्क्वाड बहन की लोड़ी, झाट मनीषा स्क्वाड, इनकी माँ की चूत बहन के लोड़ों की, तुम्हारे बाप, तुम सुन, पूरी स्क्वाड में कोई मर्द है ना, अगर हो छक्कों की फौज हो, सुन, मनीषा स्क्वाड नहीं, आज से तुम हो एलजीबीटी स्क्वाड, सुनो छक्को, अगर कोई तुम्हारे पूरे के पूरे फैंडम में मर्द हो, आगे बात करना, टीएल पे क्यों गाली बकते हो बहन के लोड़ो, किसी की माँ बहन को, रंडी के बच्चों, अरे बहन के इनकी वजह लंडे। से 69 हार्डकोर डे चैलेंज चला है अरे यार। मनीषा स्क्वाड मेरे लौड़े पे मसल अरे दूंगा। वो तो बुड्ढे की वजह से गया। या बहन की चूत माँ चोद दूंगा रंडी के बच्चों, मुझे वो मत समझना भाई, मैं कोई पॉजिटिव गैंग का बंदा नहीं हूँ, तुम्हारी बहन में लंड घेरता चले जाऊंगा, मादर चोद, मेरी माँ को गाली दोगे तो बहन के लोड़ो, कौन मादर चौथ दे रहा है? अरे नंगी भोसड़ी नचवाऊंगा वाले। तुम्हारी माँ बहन के लोड़ो, तेरी माँ, तेरी माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये पता, ऐसी माँ के बच्चे होते हैं, इनकी माँ ना इनको टॉफी के बहाने से भाई भेज देती है, कहती है ले 10 रुपए टॉफी खा के आ, इतने में अपने कस्टमर निपटा देती है, ये उन माँ के बच्चे हैं ये बहन के लोड़े, जो शिपिंग पे ध्यान देते हैं, मादर चोद, रो तेरी माँ चोद दूंगा, बहन के लोड़े गाली बकेगा रंडी के बच्चे। अब कौन चूतिया है यार तू? अरे पप्पू के चौदह हैं और कुछ क्या? महिषा एफडी के छक्के हैं भोसड़ी वाले, टॉफी ऊपर आके बात कर लेना मादर चौथ। टॉफी नीचे क्यों बज रहा है भोसड़ी के? टॉफी अरे कल इनको औकात पता चल गई होगी ना, आधी आर्मी ने इनको कैसे रेल दिया था, 3 3 ट्रेंड करा के रात तक, वो इनका वो मनीषा का वो और दिख वो रहा भी था अश्लील वाला। एडिटेड ट्रेंड डाल रहे भाई, वो भी बंदे यार, क्या और बोल ये रहे लोग लौड़ा इनको इनका एक दो दो तीन टैगलाइन तीन नहीं आया फैंडम का, मादर चौथ, 10 10 हाँ वही वही, तो 10 है ना, फैंडम और में बैंड इनको चो भीख मांगा भाई, बांग्लादेशियों से भीख इनको दो मांगा, दो बैंड चो तीन पाकिस्तानी इनको से भीख मांगा भोसड़ी का, फिर भी तुम लोग का टैगलाइन नहीं आया अरे मादर चौथ। अरे 2 बजे तक था भाई। अपनी माँ बहनों को चुदवा लिया बांग्लादेशियों से तुमने, फिर भी तुम्हारा ट्रेंड नहीं आया, बहन के लोड़ो, अपनी माँ बहनों को पाकिस्तानियों से, अपनी माँ बहनों को ऐसे बंदों से चुदवा रहे हो जो रेप थ्रेट्स देते हैं दूसरों की माँ बहनों को, वाह। और जब भी तुम्हारा नहीं आया, क्योंकि तुम गलत लोग हो बहन के लोड़ो, कर्मा की बात करते हो ना रंडी के बच्चों, तो कर्मा कल तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहा था बहन के लोड़ो, जब इतने सही हो तुम, तुम्हारी माँ की चूत, कर्मा ने इन्हीं की गांड मारी ना भोसड़ी वालों की, बैंड की तुम्हारी चौथ माँ की, इनकी। बस बहन के लोड़, अपनी माँ को गालियां खेल, भाई मेरी माँ को गाली दोगे तुम्हारी माँ छोड़ दूंगा, भाग जाओ यहाँ से जल्दी, चलो निकलो। अरे इनकी आइडियली डन बंस रोनर को फंसा के जा सकती, तो इनका क्या